राक्षस ने उसकी इंसानी खाल उतार दी। हालांकि पिरांग को बहुत समय से शियाओ वेई पर शक था, लेकिन अपनी आंखों से यह देखना फिर भी उसके पूरे शरीर को कांपने पर मजबूर कर गया। शियाओ वेई ने उसे चेतावनी दी कि जो भी सच्चाई जानता है उसे उसी वक्त मरना होगा। तभी एक सिपाही दरवाजे की तरफ बढ़ा। पिरांग ने उसे अंदर न आने के लिए चिल्लाकर कहा, लेकिन उसे प्रतिक्रिया देने का मौका ही नहीं मिला। जैसे ही वह अंदर आया, शियाओ वेई ने उसका दिल निकाल लिया और पिरांग के सामने ही उसे खा गई। पिरांग आखिरकार समझ गई कि शियाओ वेई असल में किसके पीछे थी। वह उसका पति वांग सांग था। उसे बचाने के लिए पिरांग ने खुद को कुर्बान करने का फैसला किया, लेकिन शियाओ वेई ने कहा कि यह उसके लिए बहुत आसान है। उसने राक्षसी जहर से भरा एक कटोरा निकाला और पिरांग को जबरदस्ती पिला दिया। शियाओ वेई उसे राक्षस बनाना चाहती थी और सारा इल्जाम उसी पर डालना चाहती थी, लेकिन पिरांग की एक शर्त थी कि शियाओ वेई फिर कभी किसी को नहीं मारेगी। इसके बाद पिरांग ने जहर खुद पी लिया। जल्द ही पिरांग घर से बाहर भागी। उसके बाल सफेद हो चुके थे। वह चिल्लाई कि वह एक राक्षस है और सिपाहियों से उसे मार डालने की भीख मांगी। जैसे ही वह मौत का इंतजार कर रही थी, पेंग यांग अचानक वहां पहुंचा और उसे उठाकर ले गया। वह उसका बचपन का दोस्त था और उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि वह एक राक्षस है। वे एक गुफा में छिप गए और आगे क्या करना है इस पर बात करने लगे। तभी वांग सांग अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंचा। वह अकेले पिरांग के पास गया और उससे पूछा कि क्या वह सच में एक राक्षस है। पिरांग ने पीछे से आती शियाओ वेई को देखा। सबको बचाने के लिए उसने मान लिया कि वही राक्षस है। सिपाही तुरंत बेचैन हो गए। ठीक उसी वक्त जब शियाओ वेई को लगा कि उसकी योजना सफल हो गई है, वांग सांग अचानक चिल्लाया। उसने कहा कि अगर पिरांग राक्षस है तो उसे मारना पड़ेगा, लेकिन वह उसकी पत्नी भी है। शियाओ वेई का चेहरा तुरंत बदल गया। वांग सांग ने एक खंजर निकाला और पिरांग से कहा कि इंसान हो या राक्षस, वह उसे हमेशा प्यार करता रहेगा। ये सुनकर पिरांग को लगा कि अब उसे कोई पछतावा नहीं है। उसने खंजर पकड़ा और खुद को घोंप लिया। वांग सांग दर्द से टूट गया। पेंग यांग गुस्से से फट पड़ा। उसने पूरी ताकत से शियाओ वेई पर वार किया, लेकिन चोट लगने के बाद भी शियाओ वेई जरा भी नहीं हिली। पेंग यांग चिल्लाया कि असली राक्षस वही है। वांग सांग को आखिरकार सच्चाई समझ आ गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिपाही शियाओ वेई पर टूट पड़े, फिर भी उसने उन्हें आसानी से मार डाला। कांपता हुआ वांग सांग कदम दर कदम उसकी तरफ बढ़ा और अपना ब्लेड उसके अंदर उतार दिया। इस बार शियाओ वेई ने दर्द महसूस किया, क्योंकि उसे चोट पहुंचाने वाला वही था जिससे वह प्यार करती थी। वांग सेंगे ने कबूल किया कि वह शियाओ वेई से प्यार करता था, लेकिन उसके पास पहले से ही पिरुंग थी। ये कहने के बाद उसने अपनी जान ले ली। शियाओ वेई जमीन पर गिर पड़ी, सांस नहीं ले पा रही थी, तो उसने अपनी 1000 साल की शक्ति से सबको बचा लिया। जब वांग सेंगे की आंख खुली तो उसने बस उसे मुस्कुराते हुए देखा और फिर वह उसकी आंखों के सामने से गायब हो गई।